CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 6 की गणित की पाठ्यपुस्तक का ध्वनि पाठ। अध्याय 6 पूर्णांक, पृष्ठ 124। 6.1 भूमिका। सुनीता की मां के पास 8 केले हैं। सुनीता को अपने मित्रों के साथ एक पिकनिक पर जाना है। वो अपने साथ 10 केले ले जाना चाहती है। क्या उसकी मां उसे 10 केले दे सकती है? उसके पास पर्याप्त केले नहीं हैं, इसलिए वो अपनी पड़ोसन से 2 केले उधार लेकर उन्हें बाद में लौटाने का आश्वासन देती है। सुनीता को 10 केले देने के बाद उसकी मां के पास कितने केले बचते हैं? उसके पास कोई भी केला शेष नहीं बचता है, परंतु उसे अपनी पड़ोसन को 2 केले वापस करने हैं। इसलिए जब उसके पास कुछ और केले आ जाएंगे, मान लीजिए 6 केले, तो वह 2 केले वापस कर देगी और उसके पास केवल 4 केले बचेंगे। रोनाल्ड एक पेन खरीदने बाजार जाता है। उसके पास केवल 12 रुपए हैं, परंतु एक पेन का मूल्य 15 रुपए है। दुकानदार उसकी ओर 3 रुपए की राशि उधार के रूप डायरी में लिख देता है, परंतु वह किस प्रकार याद रखेगा कि उसे 3 रुपए की राशि रोनाल्ड को देनी है या उससे लेनी है? क्या वो इस उधार की राशि को किसी रंग या चिन्ह से व्यक्त कर सकता है? रुचिका और सलमा एक संख्या पट्टी का, जिस पर समान अंतराल पर 0 से 25 अंक अंकित हैं, एक खेल खेल रही हैं। पृष्ठ 125। प्रारंभ में वे दोनों 0 चिन्ह पर एक एक रंगीन टोकन रखती हैं। एक थैले में 2 रंगीन पासे यानी डाइस रखे हैं और वे एक के बाद एक निकाले जाते हैं। इन पासों में से एक पासा लाल रंग का है और दूसरा नीले रंग का। यदि पासा लाल रंग का है तो उसे फेंकने पर जो संख्या प्राप्त होती है, टोकन को उतने स्थान आगे बढ़ा दिया जाता है। यदि पासा नीले रंग का है तो उसे फेंकने पर जो संख्या प्राप्त होती है, टोकन को उतने स्थान पीछे कर दिया जाता है। प्रत्येक चाल के बाद पासों को थैले में वापस रख दिया जाता है, ताकि दोनों व्यक्तियों को दोनों पासों को फेंकने के समान अवसर मिलें। जो 25वें चिन्ह पर पहले पहुंचता है, उसे जीता हुआ माना जाता है। वो खेलना प्रारंभ करती हैं। रुचिका लाल पासा प्राप्त करती है और उसे फेंकने पर 4 प्राप्त होता है। इस प्रकार वो टोकन को पट्टी पर 4 से अंकित स्थान पर रख देती है। सलमा भी थैले में से लाल पासा निकालती है और उसे फेंकने पर संख्या 3 प्राप्त करती है। इस प्रकार वो अपने टोकन को 3 से अंकित स्थान पर रख देती है। दूसरे प्रयत्न में रुचिका लाल पासे से 3 अंक प्राप्त करती है और सलमा नीले पासे से 4 अंक प्राप्त करती है। क्या आप सोच सकते हैं कि दूसरे प्रयत्न के बाद वे अपने अपने टोकन किन स्थानों पर रखेंगे? रुचिका आगे बढ़ती है और 4 जमा 3 अर्थात 7वें स्थान पर अपना टोकन रखती है। सलमा अपना टोकन 0 स्थान पर रखती है। रुचिका ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि उसे 0 से पीछे होना चाहिए। सलमा उससे सहमत हो जाती है, परंतु 0 के पीछे कुछ भी नहीं है। वे क्या करें? तब सलमा और रुचिका ने इस पट्टी को दूसरी ओर बढ़ा दिया। उन्होंने दूसरी ओर एक नीली पट्टी का प्रयोग किया। अब सलमा ने सुझाव दिया कि चूंकि वो 0 से 1 स्थान पीछे है, इसलिए इस स्थान को नीले 1 से अंकित किया जा सकता है। यदि टोकन नीले 1 पर है तो नीले 1 के पीछे वाला स्थान नीला 2 होगा। इसी प्रकार नीले 2 के पीछे वाला स्थान नीला 3 होगा। इस प्रकार से वे पीछे चलने का निर्णय लेती हैं, परंतु उन्हें नीला कागज नहीं मिला। तब रुचिका ने कहा कि जब हम विपरीत दिशा में चल रहे हों
तो हमें दूसरी ओर एक चिन्ह का प्रयोग कर लेना चाहिए। इस प्रकार देखिए कि शून्य से छोटी संख्याओं पर जाने के लिए हमें एक चिन्ह का प्रयोग करने की आवश्यकता होती है। पृष्ठ 126। इसके लिए उस संख्या के आगे ऋण यानी माइनस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इससे यह प्रदर्शित होता है कि ऋणात्मक यानी नेगेटिव चिन्ह लगी हुई संख्याएं शून्य से छोटी होती हैं। इन्हें ऋणात्मक संख्याएं कहते हैं। इन्हें कीजिए। कौन कहाँ है? मान लीजिए डेविड और मोहन ने शून्य स्थान से विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ कर दिया है। मान लीजिए कि शून्य के दाईं ओर चले कदमों को धन यानी प्लस चिन्ह से निरूपित किया जाता है और शून्य से बाईं ओर चले कदमों को ऋण यानी माइनस चिन्ह से निरूपित किया जाता है। यदि मोहन शून्य के दाईं ओर 5 कदम चलता है तो उसे +5 से निरूपित किया जा सकता है, और यदि डेविड शून्य के बाईं ओर 5 कदम चलता है तो उसे -5 से निरूपित किया जा सकता है। अब निम्नलिखित स्थानों को धन यानी प्लस या ऋण यानी माइनस चिन्ह से निरूपित कीजिए। ए. शून्य के बाईं ओर 8 कदम। बी. शून्य के दाईं ओर 7 कदम। सी. शून्य के दाईं ओर 11 कदम। डी. शून्य के बाईं ओर 6 कदम। इन्हें कीजिए। मेरे पीछे कौन आ रहा है? पिछले उदाहरणों में हमने देखा कि यदि एक ऐसी संख्या के बराबर चलना है जो धनात्मक है तो हम दाईं ओर चलते हैं। यदि इस प्रकार का लेवल 1 कदम चला जाता है तो हमें उस संख्या का परवर्ती यानी सक्सेसर प्राप्त होता है। निम्नलिखित संख्याओं के परवर्ती लिखिए। संख्या 10, 8, -5, -3, 0। परवर्ती का स्थान यहां रिक्त है। यदि हमें ऋणात्मक संख्या के बराबर चलना है तो बाईं ओर को चला जाता है। यदि बाईं ओर केवल 1 कदम चला जाता है तो हमें उस संख्या का पूर्ववर्ती यानी प्रीडिसेसर प्राप्त होता है। पृष्ठ 127। अब निम्नलिखित संख्याओं के पूर्ववर्ती लिखिए। संख्या 10, 8, 5, 3, 0। पूर्ववर्ती के लिए स्थान दिया गया है। 6.1.1। मेरे साथ एक चिन्ह लगाइए। हम देख चुके हैं कि कुछ संख्याओं के आगे ऋण यानी माइनस चिन्ह लगा होता है। उदाहरणार्थ, यदि हम दुकानदार को दी जाने वाली रोनाल्ड की देय राशि को दर्शाना चाहते हैं तो हम इसे ऋण यानी माइनस लिखेंगे। नीचे एक दुकानदार का खाता दिखाया जा रहा है जो कुछ विशेष वस्तुओं की बिक्री से प्राप्त लाभ और हानि को दर्शाता है। वस्तु का नाम, लाभ, हानि, उचित चिन्ह द्वारा निरूपण। सरसों का तेल, लाभ 150 रुपये। चावल, हानि 250 रुपये। काली मिर्च, लाभ 225 रुपये। गेहूं, लाभ 200 रुपये। मूंगफली का तेल, हानि 330 रुपये। उचित चिन्ह द्वारा निरूपण के लिए सभी के आगे रिक्त स्थान दिया गया है। चूंकि लाभ और हानि विपरीत स्थितियां हैं, इसलिए यदि लाभ को प्लस चिन्ह से निरूपित किया जाता है तो हानि को माइनस चिन्ह से निरूपित किया जाएगा। उपरोक्त खाते में उचित चिन्ह का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। इसी प्रकार की अन्य स्थितियां जहां हम इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं नीचे दी गई हैं। जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ऊंचाई कम होती जाती है। इस प्रकार समुद्र स्तर यानी तल से नीचे की ऊंचाई को हम एक ऋणात्मक संख्या से व्यक्त कर सकते हैं और समुद्र तल से ऊपर की ऊंचाई को एक धनात्मक संख्या से व्यक्त कर सकते हैं। यदि कमाई गई यानी अर्जित की गई राशि को प्लस
धन चिन्ह से निरूपित किया जाए तो खर्च यानी व्यय की गई राशि को माइनस ऋण चिन्ह से निरूपित किया जा सकता है। इसी प्रकार 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान को प्लस चिन्ह और 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान को माइनस चिन्ह से निरूपित किया जाता है। उदाहरणार्थ 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे के तापमान को माइनस 10 डिग्री सेल्सियस लिखा जाता है। पृष्ठ 128। प्रयास कीजिए। निम्नलिखित को उचित चिन्ह के साथ लिखिए। ए, समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। बी, 0 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस ऊपर तापमान। सी, 0 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान। डी, 0 से छोटी कोई भी 5 संख्याएं। 6.2 पूर्णांक। सबसे पहले ज्ञात की गई संख्याएं प्राकृत संख्याएं अर्थात 1, 2, 3, 4 आदि हैं। यदि हम प्राकृत संख्याओं के संग्रह में 0 को सम्मिलित कर लेते हैं तो हमें संख्याओं का एक नया संग्रह प्राप्त होता है। इन संख्याओं को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इस प्रकार 0, 1, 2, 3, 4 आदि पूर्ण संख्याएं हैं। इन संख्याओं का आप अध्याय 2 में अध्ययन कर चुके हैं। अब हमें ज्ञात हो गया है कि ऋणात्मक संख्याएं जैसे -1, -2, -3, -4, -5 आदि भी होती हैं। यदि हम पूर्ण संख्याओं और इन ऋणात्मक संख्याओं को मिला लें तो हमें संख्याओं का एक नया संग्रह प्राप्त होगा जो 1, 2, 3 आदि, -1, -2, -3, -4 आदि है। संख्याओं के इस संग्रह को पूर्णांकों यानी इंटीजर्स का संग्रह कहते हैं। इस संग्रह में 1, 2, 3 आदि धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं और -1, -2, -3 आदि ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। आइए इसे निम्न आकृतियों द्वारा समझने का प्रयत्न करें। मान लीजिए ये आकृतियां अपने सम्मुख लिखी संख्याओं या उनके संग्रहों को निरूपित करती हैं। यहाँ 5 आकृतियां दी गई हैं और उनके आगे अलग अलग संख्याओं के बारे में लिखा है। प्राकृत संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, ऋणात्मक पूर्णांक, 0 और पूर्णांक। तब पूर्णांकों के संग्रह को निम्नलिखित आरेख से समझा जा सकता है जिसमें पिछली सभी संख्याएं और उनके संग्रह सम्मिलित हैं। ये पूर्णांक की आकृति दी गई है। पृष्ठ 129। 6.2.1 संख्या रेखा पर पूर्णांकों का निरूपण। एक रेखा खींचिए और उस पर समान दूरी पर कुछ बिंदु अंकित कीजिए जैसा कि ऊपर आकृति में दिखाया गया है। इनमें से एक बिंदु को 0 से अंकित कीजिए। 0 के दाईं ओर के बिंदु धनात्मक पूर्णांक हैं और इन्हें +1, +2, +3 इत्यादि या केवल 1, 2, 3 इत्यादि से अंकित किया गया है। 0 के बाईं ओर के बिंदु ऋणात्मक पूर्णांक हैं और इन्हें -1, -2, -3 इत्यादि से अंकित किया गया है। इस रेखा पर -6 अंकित करने के लिए हम 0 के बाईं ओर 6 बिंदु यानी कदम चलते हैं। आकृति 6.1। इस रेखा पर +2 अंकित करने के लिए हम 0 के दाईं ओर 2 बिंदु चलते हैं। आकृति 6.2। प्रयास कीजिए। संख्या रेखा पर -3, 7, -4, -8, -1 और -3 को अंकित कीजिए। अभी आप सुन रहे थे कक्षा 6 की गणित की ध्वनि पाठ्य पुस्तक। वाचन स्वर गौरव मारवा। निर्माण सहयोग सौम्या मलिक। निर्माण विमलेश चौधरी तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत।